डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सुबह की नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभचिंतक हो, अच्छा दिन गुजरे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जो हमने शुरू किया हुआ है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर। तो पढ़ना शुरू किया हुआ हमने फॉर ऑल क्लासेस। ठीक है, डेली में आएगा ये भी। हमने पढ़ना जो शुरू किया हुआ है, हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक है हमारा, जो हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। तो आज इस टॉपिक में, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स में, हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है, पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। ये पार्ट थर्ड है, इसमें आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आज हम डिस्कस करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, रिलेटिव वर्ड से आपको पता चल जाएगा, रिलेटिव होता है रिश्तेदार। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, के रिलेटिव है, ये मेरा रिलेटिव है भाई, ये मेरा रिश्तेदार है। तो इस वर्ड के साथ जुड़ते हैं कि किसका किससे संबंध है। तो वो वर्ड्स, ये एक इस किस्म का प्रोनाउन है विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, थिंग्स आर एनिमल्स। तो क्या है ये रिलेटिव जो प्रोनाउन है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन, क्या? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स है, बिटवीन पर्सन्स, अमंग लिख सकते हैं, बिटवीन पर्सन्स, पर्सन के साथ क्या संबंध है, दो के बीच में आएगा। थिंग्स, चीजों के साथ क्या संबंध है, आर, या एनिमल्स। ठीक है, थिंग्स आर एनिमल्स। You can also say that it is used to describe the relation between animate and inanimate things. It can also be expressed as description of relationship between animate and inanimate things. Animates and inanimates, मतलब वही हुआ कि ये पर्सन्स में, एनिमेट्स में, मीन के दोज हु आर ह्यूमन बीइंग्स, उनमें थिंग्स जो चीजें होती हैं, और या एनिमल्स, इन थिंग्स आ गई इनएनिमेट, और एनिमेट्स में एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग मैटर। तो वो उसमें जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वो प्रोनाउन विच आर used to join sentences or clauses and they refer back to the nouns going before them are called relative pronoun. तो रिलेटिव प्रोनाउन की फिर एक्चुअल में जो ग्रामेटिकल डेफिनेशन है वो क्या आई, जो अंग्रेजी के भाव से अगर हम जानेंगे, इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भाषा, इसके हिसाब से अगर जानेंगे तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ये डेफिनेशन बनेगी। ये कहता है कि दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू जॉइन द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू join two sentences, दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं, two sentences or clauses which are used to join, sentences लिख दीजिए, two मत लिखिए, sentences or clauses, या क्लास को ज्वाइन करते हैं या सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, और
they refer and they refer to and they refer और फिर वापस क्या करते हैं, रेफर बैक टू द, रेफर क्या करें, बैक टू द नोन्स, उस नोन को करेंगे, ठीक है, गोइंग बिफोर देम, जो उनसे पहले आ रहा है, गोइंग बिफोर देम। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, आई स्टडी इन दिस स्कूल in this school I am working, मैं इस स्कूल में, आई स्टडीड इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ा था, मैंने इस स्कूल में पढ़ा था, इन दिस स्कूल आई एम वर्किंग, ठीक है, इस स्कूल में काम मैं कर रहा हूं, तो इसका ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आई studied in the school where I am working, जहां मैं काम कर रहा हूं, मैं इस स्कूल में पढ़ा था। तो यहां पे वर्ड यूज हो गया वेयर, तो किसके लिए हुआ, ये प्लेस के लिए, प्लेस, और स्कूल क्या है, कोई थिंग है, स्कूल इज ए थिंग, ठीक है, स्कूल एक चीज, प्लेस है जहां पे एक चीज है किस्म की जिसमें लोग जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, कहता है द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जाने के लिए हमने वेयर का यूज किया। तो वेयर इज ए नोन, वेयर इज ए प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस, इसे दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ दिया। So the list of relative pronouns includes here is the list of relative pronouns, और यहां एक लिस्ट बनाई हुई है हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन की, उसमें क्या है, पहला आएगा who, whom, whose, which, that, which, where, ठीक है, इट इज द लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी इसमें वेयर, हाँ हो सकता है यूज, तो वेयर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें कौन से हैं, अब ये तीन टाइप हैं, फॉर पीपल, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पीपल, जो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें क्या हु, whom, whose, ये तीन है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ये यूज करते हैं हम पर्सन पीपल के लिए, एक आएगा हु, दूसरा आएगा whom, तीसरा आएगा whose। तो अभी देखिए इसी पे हम एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेडी, this is the lady, full stop, the lady used to help me in my childhood, यहां पे देखो दो सेंटेंस है, पहला क्या, दिस इज द लेडी, ये औरत है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक औरत है, दिस इज द लेडी, दिस इज ए लेडी। तो द लेडी यूज्ड टू,
यूज्ड टू हेल्प मी इन माय चाइल्डहुड, औरत मेरे बचपन में मेरी मदद क्या करती थी। नो लेट्स आंसर इसका क्या आएगा, बाय यूजिंग दिस रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, ये आएगा दिस इज द लेडी। पहले आप लिखोगे सिंपल सेंटेंस पार्ट फर्स्ट, दिस इज द लेडी, ये एक पूरा पार्ट आपका आ गया। अब यहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा देंगे हु, क्योंकि ये औरत है, ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए इसके लिए क्या लगेगा हु। फिर ये वाला पार्ट जो पूरे का पूरा हम इसको छोड़ देंगे द लेडी को, क्योंकि डबल हम यूज नहीं करेंगे, दो बार यूज नहीं करेंगे, दोनों ही दोनों है नहीं यूज करेंगे हु, तो इससे पहले लगेगा ना द लेडी हु यूज्ड, आगे क्या आ जाएगा सीधे used to help me in my childhood। तो ये था आपका पहला पार्ट, ठीक है। अभी इसके लिए और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी लिखते हैं दिस इज द मैन, एग्जाम्पल नंबर 2 आएगी इसकी, दिस इज द हॉर्समैन, ये घुड़सवार है। द हॉर्स won the race, won the race yesterday। This is the horseman, the horse won the race yesterday। This is the man लिख दो, छोड़ दीजिए horse को, छोड़ दीजिए, this is the man, ये आदमी है, the horse won the race yesterday, तो क्या आएगा इसका आंसर बन जाएगा दिस इज द मैन हुज, अब इसमें दी कट जाएगा हुज हार्स वन द रेस यस्टरडे। द मैन्स हार्स भी लिख सकते हैं यहां पे, द मैन्स हार्स, ठीक है, आदमी का घोड़ा, आदमी के घोड़े ने जीती थी रेस, तो क्या आया दिस इज द मैन हुज हार्स वन द रेस यस्टरडे, जिसके घोड़े ने कल क्या थी रेस जीती थी। इसी तरह से आप हुम भी आएगा, ठीक है, तो वो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, या सीधा लिख सकते हैं दिस इज अ पर्सन। एग्जाम्पल नंबर 3 लिख देगा इसी के ऊपर, क्या आएगा दिस इज द डॉक्टर, द डॉक्टर हेल्प माई मदर, ट्रीटेड लिख दीजिए, हेल्प कीजिएगा, ट्रीटेड माई मदर इन द हॉस्पिटल। तो इसमें क्या आएगा आंसर बन जाएगा इसका दिस इज द डॉक्टर हु, अब इसकी जगह हमने हु लगा देंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हुज लगा है तो यहाँ पे हम हु लगा देंगे। हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु ट्रीटेड माई मदर इन द हॉस्पिटल। तो इस तरह से आप क्या करोगे रिलेटिव प्रोनाउन को, जब दो सेंटेंस को कॉम्बिनेशन, आपको ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10 तक ये क्वेश्चन आते हैं, जॉइन द गिवन टू सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन इनटू सिंगल सेंटेंस, या जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंगल सेंटेंस, इनटू ए सेंटेंस, कंबाइन करो, तो वो इस किस्म के आपको नोन जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आएंगे।
अभी हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमने किया कि वो प्रोनाउन जो ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके पीपल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नो वी विल डिस्कस, अब हम पार्ट सेकंड लेंगे, प्रोनाउन यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। अब आएगा नंबर 2, द प्रोनाउन्स मीन relative pronouns, sorry, the relative pronouns used for animals and things, जो थिंग्स के लिए यूज करते हैं उसमें क्या आएगा, वो आएगा विच और दैट। ठीक है, विच और दैट। तो आप विच का प्रयोग शुरू कर सकते हैं, हाँ विच आएगा, दैट भी लग सकता है, लेकिन आप दोनों अप्रोप्रिएट रख सकते हैं। तो इसमें आएगा आपके लिए विच। तो इसके लिए एग्जांपल क्या आएगी, फॉर एग्जांपल दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट यस्टरडे। ये किताब है जो कि मैंने कल मुझसे खो गई थी। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब इसको 2 सेंटेंस में नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसको लिख दिया है। विच इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है जो ज्वाइन करता है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर थिंग्स के लिए है या एनिमल्स के लिए। दूसरी एग्जांपल नंबर फर्स्ट वन, सेकंड वन, दिस इज अ एनिमल, दिस इज अ एनिमल दैट we saw in the forest। ये जानवर है जिसको हमने जंगल में देखा था। तो यहां पे यूज हो गया आपका प्रोनाउन दैट, यहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज हो गया, दैट। इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं, दिस इज द डॉग which I like the most, जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहां पे आपके ये विच आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो एनिमल्स या थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोसेशन शो करता है, एक और रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोसेशन शो करता है, और वो कभी कभी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसमें क्या शो करता है, वो पोसेशन शो करता है। लेट्स डिस्कस द पोसेशन। थर्ड पार्ट आएगा, द रिलेटिव प्रोनाउन pronouns used to show possession, वो आएगा whose। ठीक है, इसमें क्या आएगा, whose। तो इसमें अब एग्जांपल देंगे। फर्स्ट, this is the man whose son, this is a man whose son was awarded Nobel Prize। ठीक है, ये आदमी है जिसके बेटे को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहां पे वो पोसेशन को शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, पोसेशन को। इसी तरह और भी ले सकते हैं, she is the lady whose daughter is an actress। ये औरत है जिसकी बेटी एक एक्ट्रेस है। तो यहां पे ये हु जो है ये
क्या रिलेशन शो कर रहा है कि ये पोसेशन है, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल नंबर एक और देते हैं। दिस इज द डॉक्टर whose wife is a scientist। ये डॉक्टर है जिसकी बीवी एक वैज्ञानिक है। तो ये शो कर रहा है क्या, रिलेशनशिप इस तरह। अब इसमें मैंने एक डिस्कस नहीं किया, हम उसको भी लिख सकते हैं प्लेस। तो रिलेटिव प्रोनाउन आर आल्सो यूज्ड फॉर प्लेस। तो प्लेस के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको कहते हैं वेयर। Relative pronoun used as part fourth, the relative pronoun used to show possession, used to show relation विद प्लेस, उसके लिए यूज होता है वेयर। ठीक है, क्या यूज किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके लिए वेयर का इस्तेमाल होगा। अब हम वेयर पे एग्जांपल देंगे, ठीक है। एग्जांपल आएगी इसके लिए, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड अप टू सेकेंडरी क्लासेस। ये स्कूल है जहां मैंने 10वीं तक यानी कि सेकेंडरी क्लासेस तक शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है। दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर I was brought up by my parents। ये घर है, ये जगह है जहां पे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था, यानी कि ये घर है जिसमें मेरा पालन पोषण हुआ, ठीक है। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था। फिर क्या आ गया, एग्जाम्पल नंबर 3 भी दे दीजिए। This is the city where I got my higher education। तो ये था बेटे आज का आपके लिए बच्चे लोगों कि ये था आपका आज प्रोनाउन का जो टॉपिक था। ये हमने प्रोनाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका 3rd पार्ट पढ़ा। आप देखिएगा, इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज नहीं दी है, इसमें आपको कितनी समझ आई है, कितना आपको पता चला है। आप इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो दे सकते हैं, और कंसेप्ट जो होते हैं वो आपसे खुद से बना सकते हैं। ये मैंने अच्छे ढंग से अपनी तरफ से कोशिश करके आपको ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो दी हैं। तो अब आपको कितनी समझ आई है ये तो आपके ऊपर भी निर्भर है। थोड़ा सा गो थ्रू होइए और वीडियोस को थारोली देखिए। अब जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा आपसे दोहराता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।